तीन तलाक बिल की मंजूरी पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब सदर सैयद जलालुद्दीन उमरी ने कहा कि दुनिया अगर कोई भी बिल पास करना हो तो उसके माहिरीन से गुफ्तगू की जाती है, मगर हमारे मुल्क में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन कमाल फारूकी ने तलाक बिल को लेकर कहा कि यह पूरे मुल्क के लिए एक पैगाम है कि अगर किसी के पास जालिमाना अक्सरियत हो तो कोई भी बिल पास हो सकता है। बरेलवी मसलक के अहम लीडर तौक़ीर रज़ा ने बिल को फ़ायदेमंद बताया है। बिल की पहले से हिमायत करता रहा हूँ और मैंने अपने उलमा से भी और बाकी तंजीमों को भी समझाने की कोशिश की कि हमें अपनी सोच थोड़ी पॉजिटिव रखनी चाहिए। हर चीज़ को मनफी लेना ये मुनासिब नहीं है। और इस बिल के हवाले से मैं ये सोचता हूँ कि लोगों को शौहर बन के नहीं सोचना चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि हमारी बेटी हमारी बहनों के लिए बहुत फ़ायदे का बिल है। ये इससे जो एक तलवार लटकी रहती है आखिर तक, उससे काफ़ी राहत मिलेगी। क्योंकि जो लोग नशे में या गुस्से में या लापरवाही में तीन तलाक का इस्तेमाल करते हैं, तीन तलाक इस्लाम में हमेशा नापसंदीदा फ़ेल समझा गया है। कुछ नहीं कहेंगे, ये तो पूरे मुल्क के लिए एक मैसेज है कि अगर किसी के पास इतनी ब्रूट मेजॉरिटी हो तो वो कोई भी गैर कानूनी बिल भी पास कराने के अंदर कामयाब हो जाती है। हमें इसमें बिल्कुल कोई हैरत नहीं है, उसकी वजह कि पिछली मरतबा भी इन्होंने इसी तरह से किया था और उसके बाद राज्यसभा के अंदर ये नहीं अप्रूव करा पाए थे, तो उसके बाद फिर इन्होंने उस बिल को बाकायदा ऑर्डिनेंस लेकर आए और वो ऑर्डिनेंस लैप्स हुआ, तो उसके बाद अब ये फिर दोबारा बिल लेकर आए हैं। तो प्राइमरीली इनको कोई औरतों से तो मोहब्बत है नहीं। जहाँ तक मुस्लिम औरतों का ताल्लुक़ है, उनसे मोहब्बत होती तो कम से कम 2 मरतबा सोचते कि इस पूरे अमेंडमेंट से या जो बिल लेकर आ रहे हैं इससे सरासर नुकसान औरतों का और फैमिली का है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं तुम्हारा हक है, दूसरी तरफ से छीन भी रहे हैं आप। इसी को शरई मुदाखलत कहते हैं। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई मसला होता है उसके माहिरीन से गुफ्तगू की जाती है। आपने अपने तौर पर कुछ सोच लिया, उसे पेश कर दिया, तो कभी आप मुसलमानों से गुफ्तगू करते, जो लोग इस पर नज़र रखते हैं उनसे मालूम करते,